नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टरों की स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है। आज लगातार दूसरे दिन इस मामले को लेकर डॉक्टरों का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल हमारा सवाल है कि कोलकाता रेप कांड के विरोध में डॉक्टरों के प्रदर्शन का कितना असर। सीबीआई को मामले की जांच सौंपे जाने के बाद डॉक्टरों ने अंतिम फैसला लेने की बात कही है। कोलकाता में एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की दरिंदगी के बाद बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स के अंदर नाराजगी है, गम है, पीड़ा है। पूरे देश के डॉक्टर इस सवाल के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर अस्पताल में ही डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो कहां होंगे। देश के अलग अलग शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पताल में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद किया हुआ है। जूनियर डॉक्टर कोलकाता के डॉक्टर के इंसाफ की मांग के साथ अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में इसका आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दे दिया है, लेकिन हड़ताल खत्म करने पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है सामने, वहां पर इस केस को यानी कि इस मर्डर रेप केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पे जो स्लोगनेरिंग चल रहा है, स्लोगनेरिंग बंद नहीं हुआ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि इनको जस्टिस चाहिए। हम डिसाइड करेंगे, 10 वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव लेकर मीटिंग होगा, इसके बाद हम बोल पाएंगे। दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल समेत दिल्ली के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर महसूस किया गया। तकरीबन 4 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई की तुरंत इंक्वायरी हो और एक्सपर्ट कमेटी बने और साथ ही साथ सेंट्रल सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो सुरक्षा के तहत है वो एक्ट लागू हो, ताकि अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों तरफ इस तरह की जो अमूमन मारपीट की घटनाएं होती हैं वह कम से कम निजात मिले। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनसे अस्पतालों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने का अनुरोध किया है। आईएमए ने सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने की बात कही है। बेटियों को बचाने के लिए हमने बोला है कि एनएमसी में भी ऐसा क्लोज लाया जाए कि जहां सिक्योरिटी हो, जहां सीसीटीवी कवरेज हो, वहां ही पोस्ट ग्रेजुएशन दे, वहां ही मेडिकल कॉलेज दे। ये उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो सिक्योरिटी का हमने की बोला, सेफ जोन डिक्लेयर करो, हॉस्पिटल को सेफ जोन डिक्लेयर करो। हालांकि डॉक्टर्स की हड़ताल का असर अस्पतालों पर पड़ा तो जरूर है, लेकिन अस्पताल की इमरजेंसी सर्विसेज ठप नहीं हुई है। इस प्रोटेस्ट में भी अभी भी सारी इमरजेंसी सर्विसेज को प्रॉपर्ली रूल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी की जान जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई इंक्वायरी के आदेश देने और सरकार के द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को मान लेने के बाद डॉक्टरों ने जल्द ही इस मामले पर बैठक कर अंतिम निर्णय लेने का फैसला किया है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और दिल्ली से राम किंकर सिंह और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब अस्पतालों की व्यवस्था चरमराने लगी है। हालांकि अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति के बिगड़ने की शुरुआत होने लगी है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टरों के प्रदर्शन का अस्पतालों में कैसे हैं हालात, उससे क्या असर पड़ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के हालात, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता कमलजीत संधू।
कोलकाता में पीजीआई ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और उसकी हत्या के बाद से चंडीगढ़ के पीजीआई में भी जो डॉक्टर्स हैं वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए हैं और उसके बाद से अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हालत कैसी खस्ता हो रही है, नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं जो पेशेंट्स हैं उन्हें जिस तरह की। और आपको बता दें, ऐसा बताया गया है कि जो मेडिकल इमरजेंसी है और आईसीयू है वो चालू हैं, लेकिन जो इलेक्टेड जो सर्जरीज हैं या नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैडम नेहा। कहाँ से आए हैं आप? 41 से आए। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम आए तो बोल रहे कि जो पुराने कार्ड बने हैं ना उन पे ही देखेंगे और नए कार्ड की हम एंट्री नहीं ले रहे। वापस चले जाओ, डॉक्टर ना उस पे गए हुए, हड़ताल पे गए हुए, ऐसे बोल रहे अंदर। तो ये आपको बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है और रजिस्ट्रेशन टाइम है इसके बारे में बताया है, ये सिर्फ पुराने पेशेंट्स के लिए। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज डॉक्टर हत्याकांड में दाखिल पीआईएल पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि डॉक्टर की हत्या के मामले में किस पर नाराज हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुव्याग्नि रॉय। यहाँ पर कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के रोल पर भी बहुत सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, किसी तरफ नहीं जा रहा था इन्वेस्टमेंट, और उसी के बाद सीबीआई को ये केस जो है वो सौंप दिया गया। स्टूडेंट्स का दावा है कि कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि पुलिस के रोल पे खुश नहीं थी स्टूडेंट कम्युनिटी। और कुछ देर बाद दूसरे सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके एक जनरल बॉडी मीटिंग के बाद भी एक फैसला लिया जाएगा कि इन स्टूडेंट्स की आखिर स्टैंड क्या होती है, क्योंकि अभी तक इनकी जो स्टैंड है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी की। अस्पताल के अंदर जिस तरह से एक डॉक्टर की बेरहमी से खौफनाक तरीके से हत्या की गई है, उससे डॉक्टर्स बेहद गुस्से में हैं। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा हत्या का हर राज। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ क्रूरता का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान मिले हैं। कोलकाता के अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ किस कदर हैवानियत बरती गई, इसका खुलासा पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की हर वो दास्तान दर्ज है जो एक इंसान के भेष में छुपे भेड़िए की काली करतूत का खुलासा करती है। 8 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो किया गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत की ऐसी कहानी दर्ज है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित लेडी डॉक्टर की सोते समय गला घोंटकर हत्या की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके निजी अंगों से भी खून बह रहा था। हाथ और पैर पर कई जगहों पर चोट के निशान देखे गए। वहीं पीड़िता ने बचने के लिए भी काफी संघर्ष किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेजिडेंट डॉक्टर का बार बार गला दबाया गया, मुंह दबाकर चीखने से रोकने की कोशिश हुई और डॉक्टर के गले की हड्डी तक टूटी पाई गई। जो अपराधी है उन्होंने उस पीड़ित महिला के साथ बर्बरता से पेश आया था। उसका गला घोंटकर हत्या किया गया था। शरीर में कई सारे जो है दरिंदगी निशान इस पोस्टमार्टम में के रिपोर्ट में जो है उसका उल्लेख किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर्स का मानना है कि ये केवल एक व्यक्ति की करतूत नहीं हो सकती है, बल्कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये तो बहुत घिनौना काम है
बहुत घटिया काम है। ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये ऑफेंस कोई भी ऑफेंस का ऊपर चला गया, इसका कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी का एक काम नहीं हो सकता। हम लोग भी फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मगर फॉरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग का भी सब्जेक्ट था सेकेंड ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन, तो उससे ये आइडिया तो हमको होता है कि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि कैसे संजय राय सेमिनार हॉल तक पहुंचा था और कैसे लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल तक गई थी। इसके लिए उन 4 डॉक्टर से भी पुलिस ने पूछताछ की जिनके साथ लेडी डॉक्टर ने उस रात डिनर किया था। पुलिस को घटनास्थल से एक टूटा हुआ हेडफोन मिला और इसी हेडफोन के ब्लूटूथ से आरोपी संजय तक पुलिस पहुंची थी। लेकिन पुलिस अब इस एंगल पर तफ्तीश कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में संजय के साथ कोई और भी शामिल है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला डॉक्टर के साथ हुई खौफनाक हत्याकांड की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता में है। टीम ने आज घटनास्थल का दौरा किया, पीड़िता के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महिला आयोग को घटनास्थल से सुरक्षा चूक के क्या सबूत मिले। आपको बता दें कि महिला आयोग ने इस मामले में सुरक्षा चूक की बात कही है। आयोग के मुताबिक घटनास्थल के पास केवल एक सीसीटीवी लगा हुआ था। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या की तुलना 2012 में दिल्ली में हुई निर्भया कांड की तरह की जा रही है, जिसमें हत्यारे ने बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए तथ्य ऐसे हैं जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। अपराध इतना बड़ा है कि सजा कम पड़ जाए, ऐसे अपराध फिर दोहराए ना जाएं और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके लिए कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम उस अस्पताल में पहुंची जहां महिला डॉक्टर से दरिंदगी और फिर हत्या की गई। टीम ने सेमिनार हॉल से लेकर उस जगह का निरीक्षण किया जहां महिला डॉक्टर हादसे से पहले गई थी। घटनास्थल का दौरा करने के बाद महिला आयोग की सदस्य डेलिना ने अस्पताल की सुरक्षा चूक की बात कही है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। सिक्योरिटी लैप्सेस है, यहाँ पर सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है। अस्पताल का दौरा करने के बाद महिला आयोग की टीम ने पीड़िता के घर का दौरा भी किया। वहां उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और पीड़िता के परिजन से मामले में जल्द ही इंसाफ की बात कही। महिला आयोग के अनुसार पुलिस ने अब तक की जांच की रिपोर्ट टीम को सौंप दी है। पुलिस ने तो कल ही हमारे कमीशन में रिपोर्ट भेजा है, जो उन्होंने आज तक किया है, तो कल उन्होंने भेजा है और हम भी आज फिर से देखेंगे उसको और उसे पुलिस के काम के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ाए। मुख्य आरोपी संजय गिरफ्तार है। उसके अलावा जो लोग उससे जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। कोलकाता पुलिस को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी हैं, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में भी दिख रही है। वहीं महिला आयोग भी मामले को लेकर एक्टिव है, मगर महिला आयोग के एक्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ होगा। वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये। रेखा शर्मा, आप इसके पूर्व राष्ट्रीय महिला कमीशन के सभानेत्री रह चुके हैं और आप बंगाल में नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि संदेश खाली आप आए थे और वहां की जो भाजपा की जो षड्यंत्र थी उसमें आपकी भी भूमिका है। पुलिस की तफ्तीश, सरकार की सक्रियता और महिला आयोग के एक्शन से पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम तेज हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कोलकाता की बेटी को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इस हैवानियत के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टरों की नाराजगी को देखते हुए घोष ने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्हें कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज की कमान सौंप दी गई। इससे प्रदर्शनकारी डॉक्टर भड़क गए हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस्तीफे के तुरंत बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति पर क्यों हो रहा है विवाद। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के जो प्रिंसिपल संदीप घोष, उसके खिलाफ लगातार जो है उसके रेजिग्नेशन की मांग पुरजोर हो रही थी। इस बीच देखा गया सोमवार सुबह करीब 10 बजे संदीप घोष यहां पर पहुंचते हैं और उन्हें इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके फौरन बाद दोपहर तक उन्हें कोलकाता के ही और एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में उन्हें जो है बदली कर दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट के इस फैसले से फिलहाल नाराज दिख रहे कई सारे जूनियर डॉक्टर्स। और दरअसल मामला कुछ इस तरीके से सामने आया कि संदीप घोष जो यहाँ पर लंबे वक्त से अध्यक्ष के रूप में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थे, जब ये अपराध हुआ उस दौरान इस कॉलेज का बागडोर उनके ही हाथ में था। स्टूडेंट्स का कहना है कि लंबे वक्त से उनके खिलाफ जो है आंदोलन वो चल रहा था, उनको हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन तस से मस नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद ये मांग और पुरजोर हो गया। कोलकाता को शर्मसार करने वाले हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दे दिया जा चुका है, लेकिन इससे पहले सीबीआई जांच को लेकर पश्चिम बंगाल के सियासी दलों के बीच तकरार हो रही है। बीजेपी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, तो टीएमसी का सीबीआई से 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्यों हो रहा है सियासी संग्राम। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं दोनों दलों के नेता। इट्स ए हीनियस क्राइम और इसमें निंदा करते हुए भी मतलब जितना भी निंदा करे कम है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके न्याय देने का कोशिश किया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं परिवार से मिला हूं, उनके माता पिता के साथ जाके घर में जाके मिल के आया हूं। वहां पे उन्होंने बताया कि उनको पहले फोन किया गया था कि पुलिस ने पहले उनको बताया था कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड, और उसी पुलिस ने बाद में बताया कि मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। तो घटना तो बहुत हम लोग भी बहुत दुखी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस कमिश्नर खास देख रहा है, और पुलिस कमिश्नर देखने के बाद हमको तो कुछ कहने का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। और चीफ मिनिस्टर उसको जितना मांग था चीफ मिनिस्टर मान लिया। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।